हुजूर नूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह हैं। मैं कहता हूँ वो मैं नादान, नबी तेरी तरह नहीं। बोले नबी बशर हैं। मैंने कहा हाँ नबी बशर हैं, हमारा अकीदा है कि नबी बशर हैं। जो नबी को बशर ना माने वो मुसलमान नहीं। जो नबी को बशर ना माने, इंसान ना माने, तो वो मुसलमान नहीं। मगर जो अपनी तरह माने वो भी मुसलमान नहीं। बेशक जो अपनी तरह माने वो भी मुसलमान नहीं। नबी बशर हैं मगर अफजलुल बशर हैं। जी जी, हुजूर नूर हैं, नूरुन अला नूर हैं। आप इंशाअल्लाह गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, आपके माइंड में बिल्कुल नई बातें आती रहेंगी, तड़प जाएंगे हुजूर की आमद पर। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर नकटी, नारायणपुर, नवाबगंज के अतराफ के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मेरे करीम रब ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाना चाहिए। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों मेरे मलाइका मैं ज़मीन पे अपना नायब बनाने वाला हूँ, ज़मीन पे मैं एक अपना नायब खलीफा बनाने वाला हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए, उनके जिस्म को बनाने के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे भेजा। कहाँ भेजा? ज़मीन पे भेजा। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्राईल ज़मीन पर जाओ, एक मुट्ठी मिट्टी ज़मीन से लेकर आओ, एक मुट्ठी मिट्टी ज़मीन से लेकर आओ। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसे ही हाथ रखा, अपना हाथ रखा, जनाब जिब्राईल का हाथ रखना था कि ज़मीन तड़पने लग गई। ज़मीन ने सवाल कर दिया, जिब्राईल मुझसे मिट्टी क्यों उठाते हो? हज़रत जिब्राईल ने कहा, ए मिट्टी, ये ज़मीन सुन ले, अल्लाह का हुक्म है कि मैं एक मुट्ठी ज़मीन से मिट्टी लाना है। ज़मीन ने कहा, जिब्राईल क्या करेगा परवरदिगार? हज़रत जिब्राईल कहते हैं, ए मिट्टी, अल्लाह ताला एक इंसानी मखलूक को तुझसे पैदा फरमाएगा, एक इंसानी मखलूक तुझसे पैदा फरमाएगा, यानी आदम अलैहिस्सलाम अपने नायब खलीफा की तख्लीक फरमाएगा। मिट्टी ने कहा, जिब्राईल उसके बाद क्या करेगा? अल्लाह ताला इन जवाब जिब्राईल ने कहा, अल्लाह इंसान बनाएगा, उसमें से कुछ लोग वफादार होंगे, कुछ बेवफा होंगे, कुछ फरमा बरदार होंगे, कुछ नाफरमान होंगे। ज़मीन ने जब इतना सुना, बोली फिर जो फरमा बरदार होंगे उनका क्या होगा, जो नाफरमान होंगे उनका क्या होगा? हज़रत जिब्राईल ने जब इतना सुना तो जिब्राईल कहते, ज़मीन, अल्लाह के जो फरमा बरदार होंगे वो जन्नत में जाएंगे, जो नाफरमान होंगे वो जहन्नम में डाले जाएंगे। अब ज़मीन ज़ारो कतार रोने लगती है। ज़मीन ने कहा, ओ जिब्राईल, ओ सैयदुल मलाइका, ओ तायर सिदरा, ओ तायर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राईल मुझसे मिट्टी ना लेकर जा, तुझे तेरे रब का वास्ता है। जनाब जिब्राईल से ज़मीन ने वास्ता अल्लाह का पेश किया है। जनाब जिब्राईल वापस चले जाते हैं, रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला तेरा वास्ता ज़मीन ने दिया है। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, उसके रोने गिड़गिड़ाने पर, उसकी आहू बुका पर मुझे रहम आ गया, मैं वापस आ गया। हज़रत जिब्राईल के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। यही हालात रहे, फिर ज़मीन रोने लगी। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ज़मीन के रोने पर रहम खा जाते, वापस चले गए। जाने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम आए। इसराफील अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मिट्टी को उठाना ही चाहा था कि ज़मीन फिर रोने चालू कर देती है, रोने लगी, तड़पने लगी, आहू बुका करने लगी। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम वापस चले जाते हैं। उसके बाद में अल्लाह का फरिश्ता जनाब इज़राइल आ जाते हैं। कौन इज़राइल अलैहिस्सलाम? अगर जनवरी में नाम ले दिया जाए तो पसीना आ जाता है। कौन? इज़राइल अलैहिस्सलाम का नाम अगर जनवरी में ले दिया जाए, थर थर कांप जाता आदमी, जिसको मलाकुल मौत कहा जाता है। जनाब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, जैसे ही मिट्टी उठाना चाहिए वही अंदाज ज़मीन का, ज़मीन रोने लगी, ज़मीन आहू बुका करने लगी, आंसू बहाने लगी। ज़मीन रो रही थी, वास्ते दे रही थी। ज़मीन से हज़रत इज़राइल ने फरमाया, ओ ज़मीन तू रोती है, रोती रहे, इसलिए कि मेरे रब का हुक्म है, मुझे लेकर जाना है। ये होना ही था। ऐसा नहीं कि 3 फरिश्ते आए तो उन्होंने गोया कि रब की बात को टाला, नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये काम मुकर्रर करना जनाब इज़राइल के मुकद्दर में लिख रखा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जब इज़राइल, जब तुम मिट्टी ले आए हो, जब ये काम तुमने किया है, तो फिर क़यामत तक आने वाले जितने भी इंसान होंगे तमाम की रूह निकालना भी तुम्हारा काम है। बेशक बेशक। उसी तारीख से जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालते हैं। अब आगे की जो बातें आएंगी इंशाअल्लाह मालूमाती तकरीर होती रहेगी, आप तड़प जाएंगे, हुजूर के नाम पे बोल दो या रसूल अल्लाह।
तस्करा किसी का भी हो, नाम किसी का भी आए, मगर कुरैशी की तकरीर का माँ हसल सिर्फ मेरे नबी की ज़ात है। हुजूर ये बताना है मुझे कि मेरे नबी नूर हैं और मेरे नबी के नूर की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ी है, मेरे नबी के नूर की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ी। वहाँ से लेकर चला हूँ जहाँ से दुनिया इंसानियत की स्टार्टिंग है, दुनिया इंसानियत की स्टार्टिंग है, जहाँ से जनाब आदम अलैहिस्सलाम से तो स्टार्टिंग है ना। तो मेरी तकरीर की यहाँ से स्टार्टिंग है और आज आपकी तकरीर इतने देर हो गई बोलते हुए, आपकी सुभान अल्लाह की स्टार्टिंग भी फिर ताज़ा वाली यहीं से हो जाए, ताकि कुरैशी को एहसास ना होने पाए कि रात के 1:30 बजे में नकटी नारायणपुर में बोल रहा है या रात के 10 बजे का प्रोग्राम बिल्कुल शुरू हो रहा है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी ले गए। मिट्टी ले जाने के बाद में इज़राइल अलैहिस्सलाम जब पहुँचे तो वहाँ मिट्टी पहुँच गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से फरमा दिया, फरिश्तों इसको गूंदना शुरू कर दो। अब वो मिट्टी जो गूंदी गई वो किस जगह पर गूंदी गई पता है किसी को? नहीं, आपको पता है। मैंने यही तो कहा कि प्रोग्राम करने का मकसद क्या होता है, जलसे मनाने का मकसद क्या होता है। जलसों से ताकि मालूमात में इजाफा इसलिए होता है ताकि जो बात दीन की हमें पता नहीं वो पता चल जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो जिस्म की मिट्टी, आपका हयूला, आपकी सूरत जो बनाई गई, आपका जिस्म बनाया गया, हजरत इज़राइल जो मिट्टी लेकर एक मुट्ठी गए थे वो मिट्टी कहीं और नहीं गूंदी गई है। जहां आज खाना काबा बना हुआ है यहीं पर रखकर फरिश्तों ने मिट्टी को गूंदा है। मिट्टी का गारा बनाया गया जहां आज खाना काबा है, उस वक्त खाना काबा नहीं था। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। जहाँ खाना काबा है ये दिन, ये दुनिया का बीचों बीच हिस्सा है। खाना काबा दुनिया का बीचों बीच हिस्सा है। यहीं पर रखकर हजरत तमाम मलाइका ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी, आपके खमीर को तैयार किया और उस मिट्टी पर 39 दिन बारिश हुई आसमान से। कितने दिन? 40 दिन बारिश हुई। 39 दिन गम की बारिश हुई, एक दिन खुशी की बारिश हुई। कितने दिन? 39 दिन गम की बारिश हुई, एक दिन खुशी की बारिश हुई। हुजूर फरमाते इसीलिए इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा होते हैं, खुशी कम होती है। मैं भी बोल रहा हूँ, जब आऊंगा लाइन पे ना आप बोलते रहिए। फिर जो अंदाज है कुरैशी का, जिस अंदाज को सुनने के लिए लोग हिंदुस्तान भर में बुलाते हैं वो अंदाज में आना ही है, मगर थोड़ी सी गुफ्तगू मालूमाती चल रही है, इसलिए आप लोग ये समात कर ले। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के खमीर को तैयार किया गया। जब आपका खमीर तैयार हो गया, वो पुतला पूरा आपका बन गया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह को डाले। अब यहाँ से बोल दो सुभान अल्लाह। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डालने का इरादा फरमाया। मेरे करीम रब ने, अल्लाह ने रूह से हुक्म फरमाया, ओ रूह मेरे पाक पैगंबर जनाब आदम के जिस्म में दाखिल हो जा। आदम के जिस्म में दाखिल हो जा। रूह ने कहा, जब रूह दाखिल होना चाहती थी, रूह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जाकर के देखा, रब की बारगाह में अर्ज़ करने लगी, मेरे मौला आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अंधेरा ही अंधेरा है। आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अंधेरा है, मेरे मौला मुझे इसमें जाते हुए डर लगता है, मुझे खौफ आता है, मेरे मौला मैं नहीं जाना चाहती हूँ। रूह ने बार बार इनकार किया। एक बार मेरे रब ने फरमाया, रूह बोली मेरे मौला अंधेरा है। तीसरी बार, 2 बार इरशाद फरमाया, रूह कहने लगी मौला अंधेरा है। तीसरी बार मेरे करीम रब ने फिर फरमाया, रूह जवाब देने लगी, मेरे मौला कुछ करम फरमा दे। जिस इंसान की तूने तख्लीक फरमाई है, इससे पहले मैंने कभी किसी को देखा नहीं है। इस अंदाज का कोई मैंने दुनिया में देखा नहीं, कोई मखलूक देखी नहीं है। मेरे मौला आदम अलैहिस्सलाम जिनके जिस्म में तू दाखिल होने का के लिए फरमा रहा है, उसमें अंधेरा ही अंधेरा है। मेरे करीम रब ने करम फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अंधेरा था, उस अंधेरे जिस्म में मेरे नबी का नूर रख दिया है। मेरे नबी का नूर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में पहुंचा है। अंधेरा था उजाला उजाला हो जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे
रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ कुरैशी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंधेरा था उजाला ही उजाला हो गया, किस अंदाज से उजाला। सुबह तैबा में हुई, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का। आया आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में, बच्चा बच्चा नूर का। वाह। अब शायर अगर अच्छी नात पड़ जाए क्या कमाल है, मगर कुरैशी मुकर्ररों के अच्छी पड़ जाए तो कमाल की बात। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा। सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। सब घराना नूर का। मेरा नबी नूर नला नूर है, मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन के गुलामों, वो नूर जो जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अल्लाह ने रखा, जब उजाला हो गया रूह दाखिल हो जाती है, रूह दाखिल हो गई। उसके बाद में मेरे नबी का नूर जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पीठ में रख दिया। जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में नूर मुहम्मदी जलवागर हुआ। तमाम मलाइका पीछे जमा हो जाते हैं, तमाम फरिश्ते पीछे खड़े हुए। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने पीछे देखा, रब की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, ओ मेरे मौला वजह क्या है, तेरी नूरी मखलूक, तेरे मुकर्रब मलाइका मेरे पीठ के पीछे क्यों खड़े हैं, मेरी पीठ के पीछे क्यों खड़े हैं। मेरे नबी के गुलामों, नबी की अजमत पे कुर्बान हो जाओ, नबी की इज्जत और शान पे कुर्बान हो जाओ। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें वो नबी दिया है जिस नबी का कलमा अल्लाह के 1.25 लाख नबियों ने पढ़ा है। मेरा नबी वो नबी है जो आज जश्न ईद मिलाद नबी पे तुम प्रोग्राम मनाते हो, ये महफिल सजा रहे हो। कोई सवाल करे ये महफिल क्यों सजाते हो, जवाब दे देना महफिल सिर्फ हम नहीं सजा रहे हैं, अल्लाह के 1.25 लाख नबियों में कोई एक नबी ऐसा नहीं है जिसने मेरे नबी का महफिल मिलाद ना मनाया है। इसलिए हम वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह के 1,24,000 कुछ कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल ने किया है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने देखा पीछे मलाइका खड़े, रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, ओ मेरे मौला ये पीछे क्यों खड़े हैं। आवाज 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 गैब से आती है, मेरे मौला अल्लाह की तरफ से आवाज आती हो, मेरे पाक पैगंबर आदम वजह ये है तुम्हारे पीठ में अपने लजपाल नबी का नूर रख दिया है, अपने लजपाल नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर रख दिया है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे मौला करम फरमा दे, मेरी गैरत को ये गवारा नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है तेरी नूरी मखलूक, तेरे मुकर्रब व मुतबर्रक मलाइका मेरी पीठ के पीछे खड़े हो। मेरे मौला करम फरमा दे, मेरे मौला मेहरबानी फरमा दे, ये
मलाइका सामने आ जाए। अल्लाह ने वो नूर मेरे नबी मुकर्रम का जो आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में मौजूद था, अल्लाह करीम ने आदम की पेशानी में रख दिया है। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे नबी का नूर आया। आने के बाद तमाम मलाइका जो पीछे खड़े थे वो सामने आ जाते हैं। वो सामने आए, वो सामने आते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फिर अर्ज करते मौला वो कितना कमाल वाला नूर होगा, वो कितना शानों वाला तेरा नबी होगा। मेरी पीठ में वो नूर रहा, मलाइका पीछे रहे, अब तूने मेरे पेशानी में रख दिया है। मलाइका सामने आ गए हैं। मेरे मौला करम फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे, मेरे जिस्म के कोई ऐसे हिस्से में रख दे जिस नूर को मैं सुबह भी देखता रहूं, शाम भी देख, जिस नूर को सुबह भी देखता रहो, शाम को भी देखता रहो। लोग एतराज करते कि सुन्नी अंगूठे क्यों चूमते। अब अगर कोई सवाल कर दे मेरे आका करीम सैयद कौनैन के नक्की नारायणपुर के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, तुमसे कोई सवाल करे, नबी का नाम आता है, सुन्नियों अंगूठा क्यों चूमते हो, तो जवाब 32 इंच का सीना चौड़ा करके नहीं देना है, बल्कि 36 इंच का सीना चौड़ा करके जवाब दे देना कि हम जो अंगूठे चूमते उसकी वजह यह है आदम अलैहिस्सलाम की। जब रब की बारगाह में अर्ज किया आदम अलैहिस्सलाम ने, मौला कोई ऐसे जिस्म के हिस्से में रख दे अपने नबी का नूर जिसे सुबह भी देखता रहो, जिसे शाम भी देखता रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे करीमा का नूर आदम अलैहिस्सलाम की उंगलियों में रख दिया है। आदम अलैहिस्सलाम की उंगलियों में नूरे मुस्तफा आया। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने होंठों से लगा के चूमा भी है, आंखों से भी लगाया है। फिर उस नबी का नारा हम क्यों ना लगाएं कि या रसूल अल्लाह के। जो नबी का नाम लेगा अल्लाह ताला, मैं दुआ करूंगा अल्लाह उसको हुजूर की शफात नसीब फरमाए। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसको प्यार है वो तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल या अल्लाह, रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। ये वजह पता है कि आप सुस्त क्यों हैं, और इस वक्त में तकरीर कर लेना और लोगों से बुलवा भी लेना ना, ये बड़ा काम है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और यही तकरीर जिन दौर में आपने वक्त जो ख़राब किया ना, अगर उसमें होती तो कुरैशी दावे के साथ बोलता अल्लाह का शुक्र है अपनी माँ की दुआ के सदके में इतना कामयाब हो ना। पूरा मजमा अगर हंगामा ना हो जाए तो फिर बाद में बात करना। कुरैशी की तकरीर में मज़ा ना आए तो फिर तकरीर करना ही बेकार है, इसलिए कि कुरैशी जब बोलता है ना तो नबी के इश्क में बोलता है। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। हमारा ईमान अकीदा क्या है कि उन्हें जाना, उन्हें कुरैशी की जिंदगी का मकसद तो ये बन चुका है या रसूल अल्लाह। ओ मेरे करीमा का कि आपकी शान तो ये है। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी क़िबला-ए दिल जा अशाह आला हजरत आप फरमाते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना न रखा गैर से का। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें
से का लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन के गुलामों, हुजूर से प्यार करने वालों, आज दुनिया में लोग अलग अलग तरीके के डिजाइन के कपड़े भी पहनते हैं, शक्ल सूरत भी बनाते हैं। मेरे करीम आका के गुलामों, जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेके जाओ। आज मुसलमान के हालात क्या है? कपड़ों का पता नहीं कैसा पहनना है, हमें लिबास का पता नहीं, हमने चेहरों को बदल दिया है। हमारे चेहरों पे होना तो ये चाहिए था। नबी के सहाबा की जिंदगी कैसी थी? नबी के सहाबा का तो तरीका क्या था? हर वक्त कुर्ता और पैजामा पहनना, चेहरे पे दाढ़ी सजाना, सर पे टोपी लगाना, मगर हमारे अंदाज अलग अलग है। वही आदम अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है, और वो मिट्टी जो जनाब इस्राईल अलैहिस्सलाम लेके गए थे वो 60 रंगों की मिट्टी थी। कितने रंगों की? कितने? 7 नहीं, 60 रंगों की। कितने? उसमें काला भी, पीला भी, नीला भी, हरा भी, उसमें गंदुमे भी, उसमें सफ़ेद भी, 60 रंगों की मिट्टी थी। आज इंसान, हमारी माएँ बहनें भी बैठी हैं, हमारे नौजवान भी बैठे। आज ब्यूटी पार्लर पे ब्यूटी पार्लर, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर लगाए जाते हैं। आज इसलिए लगाए जाते हैं, चेहरे पे दाग आ गया है, चेहरा थोड़ा सा काला हो गया, रंग थोड़ा फीका हो गया। वजह क्या है लोगों? ये रंगों का काला, पीला, नीला, ये हरा, ये सब रंग के जो इंसानों के अंदर चेहरों के रंग बदलते हैं, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक मिट्टी से तो बनाया नहीं, 60 रंगों की मिट्टी से बनाया है। ब्यूटी पार्लर के लाख चक्कर लगाते रहो, क्रीम पाउडर का इस्तेमाल करते रहो, मगर माएँ बहनें तो जाती थी, मगर आज नौजवान भी चला जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों के फैशन का आलम यह है कि कोई दाढ़ी पे कटिंग करता है, कोई मोछों पे कटिंग करता है, कोई बालों पे कटिंग करता है। ओ मेरे नबी के गुलामों, रहम करो अपने ऊपर, रहम करो, इसलिए कि आज जो तुमने शक्लें अपनी बदली हैं, कल बरोज़े महशर अल्लाह पूछेगा, जवाब नहीं आएगा। नबी आएंगे सामने, जवाब नहीं आएगा। हुजूर के गुलाम आएंगे, जवाब नहीं आएगा। ओ मेरे नबी के गुलामों, ये 60 रंगों की मिट्टी से जब तुझे अल्लाह ने बनाया है, तो काला रंग भी उस मिट्टी में शामिल, उसमें सफेद रंग भी शामिल था, उसमें सुर्ख रंग भी शामिल था, उसमें पीला रंग भी शामिल था। 60 रंगों के लिए 60 रंगों से अल्लाह ने जब तुझे बनाया है, दुनिया की क्रीम इस्तेमाल कर ले, दुनिया के पाउडरों को इस्तेमाल कर ले, दुनिया के पाउडरों को इस्तेमाल, क्रीमों को कर लो, मगर तुम गोरे नहीं हो सकते हो। हाँ, वक्ती तौर पे अगर खाल उछल जाए, खाल छुट जाए, रंग सफेद आ जाए, मगर छोड़ दो, फिर उसके बाद में तो फिर काला होना है। लेकिन याद रखना, मेरे करीमा का सैयद कौनैन के दर दौलत पे आओगे, नबी की बारगाह से सवाल करोगे, मेरे मौला के प्यारे नबी, आपसे ज्यादा कोई जानने वाला नहीं है, आपसे ज्यादा कोई इल्म रखने वाला दुनिया में नहीं। आप अल्लाह के लजपाल नबी हैं, आप अल्लाह के महबूब नबी हैं, आप सब चीज जानते हैं। आप गोरों के भी मालिक अल्लाह ने बना के भेजा है। अल्लाह खालिक तो है, मगर मालिक पूरी कायनात का अल्लाह ने आपको बनाया है। गोरों के लिए आप भी बन के आए, आप कालों के लिए भी बन के आए हैं, आप बुरों के लिए भी बन के आए हैं, अच्छों के लिए भी आप बन के आए हैं, इसलिए कि तुम्हारी तो शान ये वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ महबूब, मैंने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। तो ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाने वालियों और लगाने वालों, याद रख लो, मेरे नबी की बारगाह से नुस्खा ले जाओ। वो नुस्खा ये है, मेरे करीमा का फरमाते, ब्यूटी पार्लर के तुम काफी चक्कर लगाते रहो, ये वक्त आने पे बिगड़ जाएगा चेहरा, मगर मैं तुम्हें अल्लाह का नबी एक नुस्खा देता हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, अल्लाह चेहरों पे वो नूर अता फरमाएगा, दुनिया में रहोगे नूर चमकेगा, जब कब्र में जाओगे ऐसा नूर चमकेगा, 14वीं का चांद माद पड़ जाएगा। जब तुम 5
5 वक्त की बेशक अगर नमाज पढ़ने लगो तो वो नूर मिलेगा जो नूर खत्म नहीं होने वाला है। अब 60 रंगों की मिट्टी से बनाए गए हो, क्यों पैसा खर्च करते हो? काला पीला नीला, अल्लाह को पता था ना यार किसको कैसा बनाना है, उसे जैसा बनाना था वैसा बना दिया, मगर बनाया कैसा? बुरा नहीं बनाया है। मेरे मौला नहीं बनाया तो तू बता दे फिर कैसा बनाया? अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को बुरा नहीं बनाया है, मैंने इंसान को तो इतना अच्छा बनाया कि कुरान फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। बेशक हमने तहकीक के हमने इंसान को अच्छी सूरत में बनाया है, हमने इंसान को अच्छी सूरत में बनाया। मेरा नबी नूरुन अला नूर। हुजूर की बारगाह में आ रहा हूँ, जी लगा के बोले सुनो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी सिराजम मुनीरा, ओ मेरे नबी मैंने आपको चमका के भी भेजा है। मुनीर, आपके जो कदमे नाज में आएगा मैं रब फरमाता हूँ मैं उसे भी चमका दूंगा, मैं उसे भी चमका दूंगा। अब मेरे नबी तो चमके हुए, मेरे नबी नूर अला नूर, मेरे नबी के पास रोशनी भी मौजूद, मेरे नबी के पास उजाला भी, मेरे नबी के पास में चिराग भी, मेरा नबी नूर है। मगर मेरे नबी का नूर कहाँ कहाँ रहा है? मेरे नबी का नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रहा, आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अंधेरा था, नूर मोहम्मदी जलवागर हो गया, उजाला 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 आ गया। यही नूर नस्ल बाद नस्ल मुंतकिल होते हुए हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आ गया। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु की पेशानी में मेरे नबी का नूर आया तो हजरत अब्दुल्ला का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता था। अरब की औरतों को जब भी नजर हजरत अब्दुल्ला पे अरब की औरतों की पड़ती थी वो दिल में ख्वाहिश करती थी, तमन्ना करती थी काश अब्दुल्ला से हमारा निकाह हो जाए। एक इल्म कहानत रखने वाली अरब की एक औरत थी, वो एक दिन का वाकया है, एक रास्ते पे खड़ी हो जाती, इसलिए खड़ी हुई है दिल में कोई गलत ख्याल नहीं लिए है। दिल में ख्याल क्या आया है? लोगों तड़प जाओगे। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए क्या ख्याल आया कि अब्दुल्ला का गुजर जब कल होगा मैं उनसे पहले रास्ते पे खड़ी हो जाऊंगी, शायद अब्दुल्ला की नजर मेरे चेहरे पे पड़ जाए। बन सवर के खूबसूरत चेहरा लेके सजावट करके खड़ी हो गई, इसलिए कि अब्दुल्ला की नजर मुझ पे पड़ जाए, वो मुझसे निकाह करने के लिए तैयार हो जाए। क्यों तैयार हो जाए? मैंने आलम तखय्युल में सवाल किया, ओ इल्म कहानत रखने वाली ओ खातून वजह क्या है? तू अब्दुल्ला से निकाह क्यों करना चाहती है, क्यों ख्वाहिश रखती है? तो वो जवाब देगी वजह कोई और नहीं है, इसलिए ख्वाहिश रखती हो अब्दुल्ला की पेशानी में अल्लाह का नबी लजपाल नबी का नूर मौजूद है। अल्लाह के आखिरी नबी सैयद कौनैन का नूर अब्दुल्ला की पेशानी में है। दूसरा दिन आया, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शादी मेरे नबी की प्यारी माँ जी उम्मुल मोमिनीन जनाबे हजरत आमिना से हो जाती है। वो नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से पुश्त से मुंतकिल होते हुए हजरत आमिना के रहमे मुबारक में आया, वो नूर रहमे मुबारक में आया। फिर दूसरे दिन वो इल्म कहानत रखने वाली औरत की मुलाकात हजरत अब्दुल्ला से हो जाती है। वो नूर जो मेरे नबी वाला नूर अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा था, जिसकी वजह से हजरत अब्दुल्ला की पेशानी चमक रही थी, चेहरा चमक रहा था, चांद की तरह महसूस होता था। अब वो औरत देखती, वो नूर नजर नहीं आया, एक नजर पड़ती है, चेहरा घुमा लेती है, चेहरा घुमा लिया। वो जब चेहरा घुमाती है हजरत अब्दुल्ला ने कहा, ओ खातून
वजह क्या है? तू कल मेरी तरफ नजरें हटाती, मेरी न तरफ से नजरें नहीं हटाती थी, आज मेरी तरफ देखना नहीं चाहती है, वजह क्या है? वो कहने लगी, अब्दुल्ला ये बताओ, क्या तुमने शायद किसी से निकाह कर लिया है? क्या तुमने किसी से जुफाफ मनाई है? हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के वालिद गिरामी आप फरमाते हैं, हाँ मैंने आमना से निकाह कर लिया है। वो औरत कहने लगी, अब्दुल्ला मैं जो तुमसे शादी करना चाहती थी, मैं जो तुमसे निकाह करना चाहती थी, वजह कोई और नहीं थी, वजह ये थी तुम्हारी पेशानी में मेरे आखिरी नबी अल्लाह के लजपाल महबूब मोहम्मद का नूर तुम्हारी पेशानी में चमक रहा था। मैं इसलिए शादी करना चाहती थी ताकि तुम्हारी शादी मुझसे हो जाए और वो नूरे मोहम्मदी मेरे मुकद्दर में आ जाए। बेशक सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ कुरैशी साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ कुरैशी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात खत्म कर दी जाए, अच्छा लग रहा है? ठीक लग रहा है? कुरैशी की तकरीर होती है, अच्छा तो लगता ही है, पछतावा बाद में आता है, यार कल कर बैठे हम। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, जी लगा के यार रसूल अल्लाह। मेरे नबी का नूर मुंतकिल होते हुए हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में, अब्दुल्ला की पेशानी के बाद पुश्त से होते हुए हजरत आमना के रहमे मुबारक में, हजरत आमना के रहमे मुबारक में आ गया। अब हुजूर की वलादत की तरफ चल रहा है कुरैशी। आप लोग बोल दें तो फिर इंशाअल्लाह हुजूर की वलादत की तरफ आना, क्योंकि मौजू प्रोग्राम का है जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है ना, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, आमद मुस्तफ़ा आमद रसूल बात। हाँ जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला से हजरत आमना के रहमे मुबारक में आया हजरत। अब मेरे नबी की शान यहाँ से सुने, हुजूर की शान कितनी। अभी दुनिया में हुजूर आए नहीं, अभी दुनिया में आए नहीं, दुनिया में आएंगे तो कमाल ही कुछ अजब होगा। अभी दुनिया में नहीं आए तब शाने देखें। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती मैं हमल से हो गई, पहला महीना गुजरा, मुझे पता नहीं चला मैं हमल से हूँ कि नहीं हूँ। मैंने कहा नबी की माँ जी आप बताएं। आप कहती कि मुझे पता नहीं चला मैं हमल से हूँ कि नहीं हूँ। आप ये बताइए, कोई मैंने तो ये देखा है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी औरत बनी ही नहीं है जिसके जो प्रेग्नेंट हो जाए, जो हमल से हो जाए फिर उसे पता ना हो। आप कहती हैं मुझे पता नहीं चला। आप फरमाती मतलब ये है कि कोई भी औरत हो जो हमल से हो जाए फिर उसे तरह तरह की परेशानियों का सामना करना शुरू हो जाता है। यानी जब कभी औरत हमल से हो जाती है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है, कभी पैरों में दर्द होता है, कभी जिस्म में तकलीफ होती है, अजब अजब तरीके की तकलीफें सामने आती हैं। आप फरमाती जैसे और औरतें परेशान हो जाती हैं, अल्लाह की इज्जतों की कसम में मेरा लाल मेरे शिकम में आया है। 9 महीने रहा, एक भी दिन परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। वजह क्या है? इसलिए कि अल्लाह का लजपाल नबी आ गया है, अल्लाह का लजपाल नबी आ गया है। पता ये चलता है हजरत आमिना फरमाती इसलिए हुजूर में और बच्चों में तो फर्क होना ही था, इसलिए कि अगर हुजूर के आने के बाद में हमल में होने के बाद तकलीफ होती तो फिर मेरा नबी तो रहमतुल लिल आलमीन है, मेरा नबी तो रहमत बन के आया है। पता चल गया नबी रहमत बन के आया है, नबी जहमत बन के नहीं, नबी रहमत बन के आया है। मेरे करीमा का की माँ फरमाती हैं 9 महीने मेरा लाल रहा, मुझे पता नहीं चला मैं हमल से हो नहीं हो। आप बताइए फिर आपको कैसे पता चला कि आप हमल से हैं? तो आप फरमाती उसकी वजह यह है तकलीफों के एतबार से कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं हमल से हो। वजह ये है पता ऐसे चला, पहला महीना गुजरा, अल्लाह का पहला नबी आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहला महीना गुजरा, मेरे ख्वाब में आए और आने के बाद कहते आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के सुल्तान की माँ बनने वाली हो। ओ अल्लाह के नबी, मैं माँ बनने वाली हूँ। हजरत आमिना फरमाती दूसरा महीना गुजरा, जनाबे शीस अलैहिस्सलाम आए, खुशखबरी लेके आए। तीसरा महीना गुजरा, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे नूह अलैहिस्सलाम आए। चौथा महीना गुजरा, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए। पांचवा महीना गुजरा, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बाद आपके बेटे जनाबे इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए। खुशखबरी देने लगे आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम लजपाल नबी की माँ बनने वाली हो। हजरत आमिना आप फरमाती हैं आखिरी महीना गुजरा है, अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह आए मेरे ख्वाब में खुशखबरी देते हैं आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम अल्लाह के नबियों के सरदार की माँ बनने वाले, तुम अल्लाह के नबियों के सरदार की माँ बनने वाली हो। गोया के नबी आए, नबियों के कितने नबी आए और कितने नबियों की नबी आए, खुशखबरी देने लगे, कहने लगे आमिना तुम्हें मुबारक हो। उसके बाद आप फरमाती हैं कि वो वक्त आ गया, वो रात आई, 9 महीने मुकम्मल होने के बाद वो रात आई जिस रात का कुल कायनात को इंतजार था। वो रात आई जिस रात का कुल कायनात को इंतजार था। वो रात 12 रबीउन नूर 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 आ गए मेरे आका हुजूर, हुजूर हो गया नबी का ज़ुहूर, आ गया दुनिया में अल्लाह का लजपाल नबी, मेरे नबी की माँ जी। आप फरमाती हैं वो रात आई जिस रात में मेरे नबी को आना था। मुझे 2 टेंशनें परेशान किए हुए थी, 2 फिक्रें मुझे बड़ा परेशान कर रही थी। वजह ये थी मेरे नबी के वालिद गिरामी अभी हजरत मेरे करीमा का सैयद कौनैन अपनी माँ के मुबारक शिकम में है। आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। आप फरमाती मेरे घर में सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो मेरे ससुर थे वो सिर्फ थे, उसके बाद में कोई भी मेरे घर में नहीं। 2 फिक्रें मुझे बड़ा परेशान किए हुए थी। एक फिक्र ये परेशान कर रही थी, एक टेंशन ये थी कि मेरे घर में कोई हेल्प करने वाली औरत मौजूद नहीं। दूसरी फिक्र ये थी मेरे घर के चराग में ईंधन जलाने के लिए मौजूद नहीं था, यानी मेरे घर में अंधेरा ही अंधेरा था। हजरत आमिना फरमाती मेरे घर में कोई औरत मेरी हेल्प करने के लिए नहीं, क्योंकि जब औरत किसी बच्चे की पैदाइश का वक्त हो, जब किसी बच्चे की पैदाइश का वक्त होता है तो ऐसे वक्त में किसी दूसरी औरत का सहारा देखा जाता है। हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए दूसरी औरत का होना ज़रूरी होता है। मर्द तो नहीं जाता है, औरतें जाती हैं। बच्चे की पैदाइश के मौके पर हज़रत आमिना फरमाती मैं बड़े परेशान थी, मैं 2 टेंशनों में घिरी हुई थी। एक टेंशन तो ये थी कि मेरे घर के चिराग में ईंधन मौजूद नहीं, मेरे घर के चिराग में रोशन करने के लिए ईंधन मौजूद नहीं, जिसकी वजह से मेरे घर में अंधेरा था। और दूसरी वजह मुझे ये परेशान कर रही थी कि मेरे घर में कोई औरत दूसरी हेल्प करने वाली मौजूद नहीं थी। अब आप अगले की बात सुनेंगे तो तड़प जाएंगे, बोलते सुभान। हजरत आमिना आप फरमाती हैं कि अचानक मैं क्या देखती हूँ, हैरान शशदर रह जाती हो, परेशान परेशान थे। अचानक मेरे घर की दीवारें फटने लग गए, मेरे घर की दीवारें फटी। मैं क्या देखती हूँ, मेरे घर की दीवारें फटी। उन फटी हुई दीवारों से लंबे लंबे कदों वाली, खूबसूरत चेहरे वाले, लंबे लंबे बालों वाले, खूबसूरत महजबी चेहरे वाली औरतें आने लग जाती हैं। मेरे घर में औरतें आई, मैंने कहा आने वाली हो कौन हो, कहाँ से आई हो, किस लिए आई हो। एक आई आने वाली कहती आमिना डरना नहीं है, परेशान
परेशान नहीं होना है, हम कोई दुनिया से औरत नहीं आए हैं। आमिना मैं अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब आदम अलैहिस्सलाम की बीबी हव्वा हो, क्यों आई हो? ए आमिना तुझे मुबारक देने के लिए आई हो। तू अल्लाह के लजपाल नबी की माँ बनने वाली है। दूसरी आई आने वाली कहती आमिना परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। मैं अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब इस्माइल की माँ इब्राहिम की बीबी हाजरा हो। तीसरी आई आने वाली कहती आमिना परेशान ना हो, मैं अल्लाह के नबी जनाब ईसा रूहुल्लाह की माँ मरियम हो। ओ आने वाली हो, क्यों आई हो? ए आमिना इसलिए आए हैं ताकि तुझे मुबारकबादियाँ दे दे, मुबारक देने आए हैं या कि तू अल्लाह के नबियों के सरदार की माँ बनने वाली है। गोया कि अल्लाह के नबियों की बीबी, नबियों की माएँ, नबियों की बीबी, नबियों की माएँ, नबियों की बीबी, नबियों की माएँ, कितने नबियों की बीबी, कितने नबियों की माएँ आई। अल्लाह के नबी सैयद कौनैन की माँ मेरे और आपके नबी की लजपाल माँ के पास हजरत आमिना के पास आई, सलाम पेश करती है, मुबारकबादियाँ देती हैं। गोया फिर हमें भी तो सदा लगानी है। फिर जब नबी के नाम पर अगर जितना प्यार है तो लहक के बोलेंगे। नबी की माँ के नाम पे अल्लाह के नबियों की बीबी आई, नबियों की माएँ आई, नबी कौनैन की माँ को दुरूद सलाम पेश करती है। फिर हम तो नबी के गुलाम हैं, फिर हम तो नबी के गुलाम है। हमारा भी एक बनता है कि हो सलाम तुझे। ऐसे नहीं थक गए आप लोग, थक गए। अशाश बशाश चेहरे लेकर बोलिए, जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। जो मूड कभी कभी बनता है कुरैशी का वो अभी अभी बन गया है। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। ओ सलाम तुझे पे भी आमिना, ओ सलाम तुझे पे भी आमिना, तेरे लाल पर बेदरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसे को माँ है तमाम। मेरे नबी की माँ जी हजरत आमिना तैयबा ताहिरा फरमाती है मेरे लाल नबी लजपाल नबी का दुनिया में आने वाला वक्त आ गया है। फिर मैं क्या देखती हूँ, एक और औरत सामने आ जाती है जिससे पहले मैंने कभी दुनिया में इससे पहले उस औरत की तरह कोई औरत देखी नहीं है। मैंने कहा आने वाली कौन हो? वो आने वाली कहती है आमिना घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। मैं कोई दुनियादार औरत नहीं, कोई दुनिया की औरत नहीं, मैं जन्नत से हूरों की मलका आए हो। क्यों आई है? हजरत आमिना से अर्ज करती आमिना तन्हा नहीं आई हो, साथ में जन्नत से हूरे भी लाई हो, इसलिए ताकि दुनिया को पता चल जाए ये अल्लाह का वो लजपाल नबी आया है, वो नबी आया है जिसकी हुकूमत इतनी ज्यादा है, जिसकी शान इतनी बुलंदोबाला है, जो आसमान से हूरे भी जन्नत से इस्तकबाल करने के लिए आई है। इसलिए मैं आई हूँ आमिना, तुम्हें मुबारक देने के लिए आए हो। फिर नबी के नाम पे हमें बोलना है वो नबियों में रहमा, बोल दे सुभान अल्लाह। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों, मुरादे गरीबों की बरनाने वाले, वो अपने गम खाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले। हजरत
आमिना फरमाती है फिर उसके बाद में मैं अपने बिस्तर पे बैठ जाती हूँ। क्या देखती हूँ कि अजब अजब रंग वाले, अजब अजब चोंचों वाले आसमां से परिंदे मेरे घर में आने लग जाते हैं। मेरे घर में आने के बाद मेरे बिस्तर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मेरे बिस्तर पे मोती बखेरने लग जाते हैं। मोती बखेरते हैं वो परिंदे। मोती बखेरने के बाद फिर आप फरमाती हो खराजा मिन्नी नूर। इतनी धीरे बोलेंगे, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। और आप कहें तो फिर बात खत्म कर ली जाए, 1 घंटा हो गया है, खत्म कर लिया जाए। अरे नहीं किया जाए तो फिर जी लगा के बोले ना सुभान अल्लाह। आप फरमाती फखराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से निकला नूर, हो गया मेरे नबी का ज़ूर। आ गए दुनिया में अल्लाह के हुजूर, मेरे सैयद कौनैन आए, दुनिया में उजाला ही उजाला हो गया। आप फरमाती मेरे जिस्म से जो नूर निकला, मैं क्या देखती हूँ उस नूर से उजाला फैला। उस उजाले में मैंने मुल्क शाम और बसरा के महलों को देख लिया है। मैंने कहा नबी की माँ जी आप ये बताएं क्या आज देखा है या इससे कभी पहले भी देखा है? आप फरमाती आरिफ रजा कुरैशी इससे पहले बसरा और कूफा के महलों को देखना बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी दीवार के पीछे का भी नहीं देखा है। वजह यह है मेरे शिकम में, मेरे वतन में मेरे अल्लाह के पाक पैगंबर, मेरे लजपाल नबी, मेरे लजपाल बेटे का नूर आया। उस नूर की बरकत से अल्लाह ने मेरी आंखों को इतना रोशन कर दिया। उस रोशनी से मैंने मुल्क शाम और बसरा के महलों को देख लिया। मैंने मुल्क शामो बसरा के महलों को देखा है। आप फरमाती मेरे बेटे का ज़ुहूर हो गया। अब बलादत वाले जुमले आएंगे, तड़प जाओ। हुजूर की बलादत वाले जुमले में बेच करने जा रहा हूँ कि हुजूर की बलादत हुई किस अंदाज से, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। बोले हुजूर हमारी तरह है भाई, ये मुंह और मसूर की दाल, तो हुजूर हमारी तरह है, मेरे नबी की तरह है कोई दुनिया में ऐसा इंसान कि जिसकी आमद पे जन्नत से हूरे आए, परिंदे आए। मेरे नबी की आमद पे जन्नत से परिंदे मोती लेके आए। हजरत आमिना के इस्तकबाल के लिए मेरे नबी का इस्तकबाल करने आए आमिना के घर में। शान आमिना की भी बड़ी मेरे नबी की अजमत का प्रचार हुआ। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। हजरत आमिना आप फरमाती, मैंने कहा नबी की माँ जी आप बताएं आपको ज़्यादा आपके बेटे को कौन जानेगा, आप बताइए आपका लजपाल बेटा किस निशानों वाला है, किस अंदाज से आया। हजरत आमिना फरमाती फराई तो हो कान मकहूलन मदहूनन मखतूनन। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। कान मकहूलन मदहूनन फराइतुहु कान मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मुहत्तरन मुहत्तरन मुतक्करन कान साजिदा। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती है उधर मेरा लाल आया, मेरा दिल ने कहा आमिना देखो तो सही मेरा बेटा है कैसा, मेरा बेटा है कैसा। फराइतुहु कान मकहूलन, तो फिर मैं देखती हूँ कि मैंने नजर दौड़ाई, सर के बालों में तेल लगा हुआ है, सर के बालों में तेल लगा हुआ है, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, नाफ कटे हुए है, खतना किए हुए है, पाको साफ है, खुशबुएं आ रही हैं, कान साजिदा। उधर मेरा लाल आया, आते ही मेरे लाल ने सर को सजदे में रख दिया है, सर को सजदे में रखा और रखने के बाद में मेरे दिल ने फिर अंगड़ाई ली के देखूं तो सही मेरा लाल आया है, सर को आते ही सजदे में रख दिया है। एक दिन भी नहीं गुजरा, 1 घंटा भी नहीं गुजरा है, चंद सात गुजरी है, चंद सेकंड गुजरे, मेरे नबी को आए हुए सर को सजदे में रख दिया, सर को सजदे में मेरे नबी ने रखा। अब हजरत आमिना फरमाती मैंने सोचा देखूं मेरा लाल सर को सजदे में क्यों रखा है। जब मैंने देखा सर को तरफ, फिर मैं क्या देखती हूँ, लबहाए नाज हिल रहे हैं। कौन से लब, कौन से होंठ हिल रहे हैं, जिसके बारे में बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान पतली पतले गुले कुदस की पतिया
सुभान अल्लाह। पतले पतले बोले कुदस की पतियाँ, उन लबों की नजाकत पहला, उन लबों की नजाकत पहला हो सलाम। हजरत आमिना फरमाती है मैंने होठों को हिलते हुए देखा, कान पास में करती हो आवाज आती है अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती उम्मती। ओ मेरे मौला मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। मेरा लजपाल नबी गोया शर कहता रब ने फरमाया जो मांगे दे दो, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया जो मांगे दे दो, ऐ फरिश्तो मोहम्मद को देखो। रब ने फरमाया जो मांग दे दो, ऐ फरिश्तो मोहम्मद को देखो। सर है सजदे में आंखों में आंसू, सर है सजदे में आंखों में आंसू। रब हबले दुआ कर। मेरा नबी कितने शानों वाला है। मेरे नबी की प्यारी माँ जी हजरत आमिना फरमाती मेरा लाल आ गया, हुजूर दुनिया में आ गए। अब हुजूर की चलते चलते वो शाने सुन ले। मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन कैसे नूर वाले हैं, हजरत आमिना रदी अल्लाह तआला के हवाले से सुन लिया। अब मेरे नबी की उस माँ के बारे में सुन ले जिन्होंने मेरे नबी को दूध पिलाया है। कौन मेरे नबी की माँ, दूध पिलाने वाली जिसे पूरी दुनिया जनाबे हजरत हलीमा सादिया कहा जाता है। ओ हलीमा सादिया बता दो तुम्हारे नबी की कोई शाने भी हैं, जिस नबी को तुमने दूध पिलाया है उसका कोई कमाल तुम्हारे सामने आया है। हजरत हलीमा बोली ओ आरिफ रजा कुरैशी, ओ मेरे लजपाल नबी के गुलाम उम्मती सुन ले, नबी की शाने पूछना चाहते हो तो मेरे नबी लजपाल मोहम्मद की शाने ये है जिस दिन से हलीमा आमिना के घर से लाई है, जिस दिन से हलीमा आमिना के घर से लजपाल नबी को लाई है। मेरे घर में अंधेरा ही अंधेरा था, मेरे घर में अंधेरा ही अंधेरा था। वो दिन है आज तक मैंने अपने घर में चिराग नहीं जलाया है। मैंने कहो हलीमा सादिया वजह क्या है, आज का दुनिया का कोई भी इंसान हो अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने कहो हलीमा सादिया आप फरमाती है मैंने कभी चिराग नहीं जलाया है। मैंने कहा हालात तो ये होते हैं जब घर में अंधेरा होता है, जब घर में तारीकी होती है तो चिराग जलाया जाता है, उजाले का इंतजाम किया जाता है। आप फरमाती है उजाला का इंतजाम वहां किया जाता है जहां उजाला ना हो। अल्लाह की इज्जतों की कसम में जिस दिन से मेरा लाल मोहम्मद, जिस दिन से मेरा लाल मोहम्मद मेरे घर में आएंगे मेरे घर में उजाला उजाला हो गया है। मेरे घर में खुशबुएं आ रही हैं। अरब की औरतें, कबीले बनो साथ की औरतें मेरे घर में आ जाती हैं, जमा हो जाती हैं, कहती हैं आमिना तेरे घर में खुशबू कहाँ से आ रही है, इत्र मोहम्मद की खुशबू कहाँ से आ रही है। हजरत सादिया फरमाती है वजह ये है मेरे लजपाल मोहम्मद का आना हो गया है। मेरे घर में हजरत सैयद कौनैन आए हैं जिस दिन से मेरे पाक मोहम्मद का सैयद कौनैन सरवर कौनो मका का मेरे घर में आना हुआ है। मेरे घर में खुशबुएं आने लग गई हैं, मेरे घर में खुशबुएं आने लग गई हैं। कौन हलीमा सादिया जिन्होंने मेरे नबी कौनैन को दूध पिलाया, हुजूर को बज़ाहिर पाला। शायर कहता है ज़ाहिर में हलीमा ने, ज़ाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है। ज़ाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है। सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला।
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत अल्लाह। इसलिए हमें हर वक्त अपने नबी का जिक्र करना है और नबी का जुलूस भी निकालना है, मगर इस अंदाज से नहीं कि गैर लोग अगर देखें तो वो कहें कि हमारी तरह काम हो रहा है। अदब के साथ में नबी के नारे लगाओ, नारे लगाने के लिए मना नहीं है। इतने डीजे लोग बजा रहे हैं, 12 रबीउल नूर में पता नहीं चल रहा है कि जलसा अपना जुलूस निकल रहा है, अपने नबी का प्रचार हो रहा है या किसी के और का तस्करा हो रहा है। मेरे नबी के ग़ुलामों, अंदाज वो लेकर आओ जो मेरे नबी के सहाबा का अंदाज है। जुलूस निकालने के लिए मना नहीं है, जुलूस निकालने के लिए मना नहीं। अब कुछ लोग अच्छा एतराज़ एक बात का करते, एक बात का सवाल का जवाब देकर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। जी लगा के बोल दें या रसूल अल्लाह। ये लोग आग झंडा लगाते हैं, ये झंडे की हकीकत आपको मालूम है पता? जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि मेरा लजपाल दुनिया में आ रहा था, अभी आए नहीं, आ रहा था तो मैं क्या देखती हूँ कि जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम 3 झंडे लेकर आए। क्या लेकर आए? 3 झंडे लेकर आए। और जो हज़रत जिब्राईल 3 झंडे लाए थे, उन झंडों का रंग कैसा था? कोई बता सकता है आप में से? कैसा रंग था? कैसा रंग? कैसा रंग था? मैंने अभी कल अलीगढ़ में ये जुमला बोला रात, तो लोग बोले हरा रंग था। कैसा? बोले हरा रंग। मैंने कहा नहीं नबी के ग़ुलाम, हरा रंग तो जब से चालू हुआ है, जब से मेरे नबी के मज़ार पुरनवार पे गुंबद खजरा हज़र बना। गुंबद खजरा यानी हरा गुंबद मेरे नबी के मज़ार पे जिस दिन से बना है, तो हरे रंग को शान तो उस दिन से मिली है। और झंडा तो मेरे नबी की आमद से पहले लगा है। हुजूर आ रहे थे, हुजूर आ रहे थे, जिब्राईल झंडा इस्तकबाल में लगा रहे थे। जो झंडा जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने लगाया था, उस झंडे का रंग हरा और काला और पीला और नीला नहीं, उस रंग का, उस झंडे का रंग सफ़ेद था। कैसा था? कैसा? जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। कैसा रंग था? ये मालूमात के लिए तो जलसा किया जाता है, ये मालूमात बढ़ना चाहिए। अब अगर तुमसे कोई पूछ ले झंडा क्यों लगाते हो, आप बताइए, कोई जवाब देने के लिए है? बताओ आपके पास क्या जवाब है? झंडा क्यों लगाते हो? झंडा क्यों लगाते हो? लेकिन आज कुरैशी आपको बता के जाएगा। इतनी सालों से आप प्रोग्राम मनाते हैं, पता चला या नहीं चला, लेकिन आज की तारीख डेट लिख लेना, आज से पता चल जाएगा झंडा क्यों लगाते हैं। लोग बोलते झंडा क्यों लगाते, झंडी झंडा। मैंने कहा झंडा झंडी पर एतराज़ तू मुझसे ना कर, अगर तुमसे भी कोई कहे तो तुम जवाब देना। आरिफ रज़ा कुरैशी तुम्हें जवाब दे के जा रहा है। जी लगा के बोल दे। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम 3 झंडे लेके आए, सफ़ेद रंग के झंडे लाए। अच्छा सफ़ेद क्यों लाए? जनाब जिब्राईल जब झंडे लगा रहे थे तो मेरे मुस्तफ़ा आ रहे थे। हुजूर उस दौर में आए हैं जिस दौर में कत्लो गारत शुरू हो चुकी थी। हुजूर उस दौर में आए, न माँ में फ़र्क, न बेटे में फ़र्क, बाप बेटे से बाप बेटी से मुलाकात करे कोई फ़र्क नहीं, भाई भाई बहन से मुलाकात करे कोई फ़र्क नहीं था। लोग जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने लगे थे। वो माहौल आ गया था, खूरेजियां चल रही थी। मेरे करीमा का के गुलामों, हुजूर आए, जिब्राईल अलैहिस्सलाम सफ़ेद झंडे लाए। इसलिए जब हुजूर आए थे, हुजूर के आने से पहले कत्लो गारत आम हो चुका था, खूरेजियां आम हो चुकी थी। बेवाहों को बुरा समझा जाता था। मदीने की गलियों में जिस औरत का शौहर मर जाता था, उसको गधे पर बिठा के और गधे की मेंगनियों को मार कर उसे जलीलो रुसवा किया जाता था। कहा जाता था ये वो औरत है, ये वो खातून है जो मनहूस है, जिसका शौहर मर चुका है, जिसका खाविंद मर चुका है, ये मनहूस औरत है। समाज में औरत को मनहूस समझा जाता था। मेरे करीमा का है, उस वक्त में जिब्राईल अलैहिस्सलाम सफेद झंडा के काबे की छत पे एक लगाया, काबे की छत पे एक झंडा लगाया, एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया। 3 झंडे लेके आए, 3 झंडे लगाए। खाने काबा वो जगह मैंने बताया जो खाने काबा जमीन का बीचों बीच हिस्सा, जहां आज अल्लाह का घर खाने काबा बैतुल मुक़द्दस, जहां खाने काबा बैतुल्लाह अल्लाह का घर बना हुआ है। 3 झंडे खाने काबा पे, एक झंडा एक मशरिक में एक मगरिब में। ये लगाने के बाद ओ जिब्राईल क्यों लगाया है? इसलिए ताकि पता चल जाए सफेद रंग का झंडा
झंडा तो इसलिए लगाया जब जंग चलती हो, जब खूरेजियां होती हो, जब झगड़ा होता हो, सफेद रंग का कपड़ा हिला दिया जाए, सफेद रंग का कपड़ा हिला दिया जाए, पता चल जाता है वो झगड़ा करने वालों, वो खूरेजियां करने वालों, वो बदतमीजी करने वालों, खत्म करो बदतमीजियां, झगड़ा खत्म करो। इसलिए सफेद कपड़ा हिला दिया गया है। जंग खत्म हो चुकी है, झगड़ा खत्म हो चुका है, सफेद झंडा तो इसलिए लगाया ताकि पता चल जाए वो नबी आ गया है। अब झगड़ा नहीं होगा, अब खूरेजियां नहीं होंगी, अब गरीबों का हक नहीं मारा जाएगा, अब यतीमों को सताया नहीं जाएगा, अब बेवाओं को परेशान नहीं किया जाएगा, अब मजलूमों को सताया नहीं जाएगा। वो नबी आ गया है जो जालिम के जुल्म का पंजा तोड़ देगा, गरीबों को सीने से लगाएगा, बेवाओं को सीने से लगाएगा। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 3 झंडे लगाए। मशरिक में क्यों लगाया, मगरिब में क्यों लगाया, बता दिया ओ नबी के गुलामों, ये वो नबी आ गया है जिसकी हुकूमत सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, वो नबी आया है जिसकी हुकूमत सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं, सिर्फ जापान के लिए नहीं, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, सिर्फ जर्मनी और जापान के लिए नहीं, वो नबी आ गया है जिसकी हुकूमत पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, जमीन से लेके आसमां तक है। वो नबी आ गया, फिर इसीलिए तो कहा वो नबियों में रहे लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहे लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, गरीबों वो गैरों के काम, वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले। कोई पूछ ले झंडा क्यों लगाते हो तो कहना हमसे इतराज ना कर, ये इतराज अगर झंडा लगाने पे करना है तो जनाबे जिब्राईल से जाके कर ले, जनाबे जिब्राईल से कर। वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बारगाह तक पहुंच ही नहीं सकता है, अगर पहुंच भी जाएगा तो अल्लाह का पाक फरिश्ता, मलाइका का सरदार, तायरे सिदरा बुदुल सिदरा, जनाबे रूहुल अमी, जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहेंगे ओ नादान, मुझसे एतराज ना कर, एतराज करना है उस रब से कर जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है। वो रब तेरा भी मालिक है, तेरा भी खालिक है, वो मेरा भी खालिक है, उस रब का हुक्म है जिब्रील जा दुनिया में 3 झंडे ले जा, मशरिक में लगा, मगरिब में लगा, खाने काबा में जाके लगा दे, खालिक के कायनात ने जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। हुजूर के नसब की फरमाइश है, हुजूर का वो पाक मुबारक शजरा, अल्लाह का शुक्र है आरिफ रज़ा कुरैशी की पहचान ये शजरा बन चुका है। कितने लोग हिंदुस्तान भर में कुरैशी को बुलाते हैं, वो कहते हैं हजरत आप आएंगे तो हुजूर का वो मुबारक नसब नामा ज़रूर सुनाना है। अच्छा सुने भी क्यों नहीं, इसलिए कि मेरे नबी के बाप दादाओं के नाम। हुजूर फरमाते हैं ना खैरुकुम नसबन व खैरुकुम हसबा, अल्लाह ने मुझे तुम सब में नसब के एतबार से भी बेहतर और अफजल पैदा फरमाया है, और मुझे नसब के एतबार से भी मेरे नबी फरमाते मैं तुम सब में नसब और हसब के एतबार से सबसे बेहतर पैदा किया गया हूँ। जी लगा के बोल दे तो मैं आपको बता दूँ, और जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नकटी नारायणपुर के जिंदा दिल मुसलमानों आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे कि आपने इतना कीमती वक्त आपने दिया, आपकी मोहब्बतें मिल गई तो मैं कुरैशी इतनी देर बोल गया, वरना माहौल ऐसा था कि फिर बोलने का मूड नहीं बनना था। और आप देखिए शुरू में आवाज़ दब रही थी, मगर आपकी आवाज़ उठ गई तो रब ने करम फरमाया, आपकी मोहब्बतें आई तो फिर आवाज़ मेरी भी खुल गई। जी लगा के बोल दे सुबहान अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे अनोश के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतवस्सिल। थके हुए लोगों में नहीं, तकरीर तो करता ही नहीं मैं, थके हुए लोगों में नहीं। हाँ सांस चेहरा लेके जरा जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह।
जरा सब लोग एक बार मचल के नबी के नाम पे मुस्कुरा के कह दें या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर सब लोग बोलते हैं या रसूल अल्लाह। जितने भी हैं सब लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे अनूश के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबशिर के बेटे नमकने के नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे अरफशाद के बेटे आबिर के बेटे फाइज के बेटे राउ के बेटे सारोज के बेटे नाऊर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार के बेटे राम के बेटे हौस के बेटे मस्सी के बेटे सम्मी के बेटे जारे के बेटे नाइस के बेटे मक्सी के बेटे वाम के बेटे इकनाद के बेटे ऐसर के बेटे ज़ीशान के बेटे ऐदी के बेटे हरदे के बेटे अल के बेटे नाज़न के बेटे इसरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे अफी के बेटे माखी के बेटे नाइश के बेटे जाइम के बेटे ताबिक के बेटे तदराफ के बेटे बलदास के बेटे हिजा के बेटे नासिर के बेटे अबी के बेटे कमाल के बेटे बोस के बेटे औस के बेटे सलमान के बेटे उमैसर के बेटे दू के बेटे दान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मदर के बेटे लियास के बेटे मुद्रका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लूलू के बेटे काफ के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मद रसूल